हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग कह सकते हैं कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये कैसा प्रश्न है, ये कैसा क्वेश्चन है। आज हम दुख में हैं, तकलीफों में, परेशानी में गुजर रहे हैं, तो आज हम कैसे आनंदित हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोग चाहते हैं हम आनंद रहें, खुशियां मनाएं और हमारे जीवन में कोई परेशानी ना रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ एक सिस्टर जी की गवाही की, एक सिस्टर के जीवन के बारे में। वो गवाही देती है कि उसके जीवन में बहुत परेशानी चल रही थी, बहुत कष्ट चल रहे थे, बहुत दुख और तकलीफें थे। और एक दिन YouTube में देखते देखते उन्हें प्रार्थना मिला। वो पहले भी बहुत लोगों का प्रार्थना सुना करती थी, लेकिन उसने सोचा चलो इस प्रार्थना को एक बार सुन के देखते हैं, क्योंकि वो रोक नहीं पा रही थी अपने आप को प्रार्थना सुनने के लिए। जब उसने सुना और सुनते सुनते करीब उसको 1 साल हो गया। हालेलुया। वो दुख में थी, वो परेशान थी और प्रार्थना को सुन रही थी। प्रार्थना सुन रही थी तो हियाव आया, उसकी घबराहट गई, उसकी परेशानी गई, उसकी चिंताएं गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। वो डरती थी, वो घबराती थी। मेरा कर्ज है, मेरी परेशानी, मेरे जीवन में जो कष्ट है, मुसीबत है, बीमारी की अवस्था में, लेकिन प्रभु ने उसे हर चीजों से आजाद किया। और एक बार की बात वो बताती कि हम कर्ज में बहुत डूब चुके थे, हम परेशान थे। और वो ये भी बताती है कि मैंने प्रार्थना सुनना नहीं छोड़ा। प्रार्थना तो सुनती थी और साथ में प्रार्थना करती थी, और मैं बाइबल पढ़ती थी और प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा किया करती थी। उन दुख के समय में भी प्रार्थना किया, कर्ज के समय में भी प्रार्थना किया, प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं प्रभु में बनी रही। लेकिन अब उसकी गवाही क्या कहती है? अब वो सिस्टर बताती कि आज मैं चिंता नहीं करती, मेरे जीवन में चिंता नाम का कोई शब्द भी नहीं है। मैं घबराती नहीं हूँ, अब मैं परेशान नहीं रहती हूँ। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो लोग कह दे कि मुझे कोई चिंता नहीं है, वो कह दे कि मेरा जीवन बहुत सुखी है और शांति से चल रहा है, वो कह दे कि मेरे जीवन में कोई घबराहट नहीं हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये तो शांति है, ये तो आशीष है। लेकिन एक आत्मिक आशीष भी होती है, जब दुख के समय भी वो अड़े और खड़े रहता है और बोलता है कि प्रभु में मुझे शांति मिलती है। बेशक उसके जीवन में कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आ रही है, लेकिन जब आप प्रभु के प्रेम में लिपटे रहोगे, जब आपका भरोसा हर एक चीज के लिए प्रभु पर रहेगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी काम के प्रति हो, चाहे अपने बच्चों के प्रति हो, चाहे अपने पति के प्रति हो, चाहे आपके बिजनेस के प्रति हो, चाहे आपके घर के काम काज के प्रति हो, चाहे अगर फाइनेंशियल में हो, किसी भी चीज के प्रति यदि कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका भरोसा यीशु मसीह पर हो और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और मांगते हो उस चीज के लिए, उन दुख कष्टों मुसीबतों में भी, तब प्रभु आपके जीवन में जरूर करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, क्योंकि प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। दाऊद क्या कहता है? मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों बोलो, मैं न डरूंगी, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, शैतान मेरा क्या कर सकता है। मैं तो प्रभु यीशु की हूँ। हियाव रखें, हियाव धरे, धीरज धरे, प्रभु में बने रहें। आपका छुटकारा निकट है। प्रार्थना करें दिन ब दिन लगातार, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे मुसीबत हो, क्योंकि वो हमारे जीवन में परीक्षाएं चलती है, लेकिन उसी परीक्षा में हमें विजयी होना है। शैतान कोशिश तो करते रहता है कि किसी भी रीति से आपको परमेश्वर से दूर कर दे, लेकिन याद रखो प्रभु यीशु मसीह में छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का जब हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6 अध्याय उसका 35 वचन में, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। सच में जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होगे तो अब कभी प्यासे नहीं होंगे। आज हम देखते कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान पानी के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। उसे पानी पीना ही पड़ता है। शरीर की वो रिक्वायरमेंट, वो पानी को मांगती है शरीर। और यदि जल खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो इंसान मर जाएगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, उसी तरीके से हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल का स्रोत है। तो प्रभु हमारे जीवन में वो प्यास को बुझाने के लिए आए। हमारे प्यास बुझाने का मतलब वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, अनंत खुशी देने के लिए आए हैं। हालेलुया।
लेकिन कौन, किन लोगों के जीवन में वो अनंत खुशी, अनंत वो जीवन मिलेगा? जो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसके जीवन प्रभु सब कुछ ब्लेस करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल का सोता है। परमेश्वर हम सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, और हम सभी को बचाने के लिए उस नरक से बचाने के लिए है, उस परेशानियों को दूर करनी है, उस दुखों तकलीफों को दूर करनी है। आज हो सकता है आप टूट चुके हो अपने जीवन में, परेशान हो, घबराते हूँ, आप परेशान होते होंगे, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन जब आप अपनी आंखें प्रभु के ओर लगाओगे, जब आप प्रभु पे भरोसा रखोगे, तो प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार मान लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करता है। विश्वास, हालेलुया, विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाओगे। जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं तो जो शैतान है वो हमारे मार्गों से वो निकल जाता है। हालेलुया। हो सकता है शैतान कोशिश करता होगा प्रभु के मार्गों में चलने से रोकने के लिए, लेकिन आपको प्रभु में अड़े और खड़े रहना है और प्रभु के मार्गों में चलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जैसे सिस्टर के बारे में बताया, वो 1 साल से प्रार्थना सुनती, कहती है कि दुख है, कष्ट है, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना सुनती गई, एक दिन भी मिस नहीं किया। और अब तो मैं बताती हूँ, मैं गवाही देती बड़ी अपने जीवन की, मेरी चिंता में न घबराहट है, ना चिंता है, ना परेशानी, ना दुख है। बहुत परेशानी, बहुत दुख आया, लेकिन मैं प्रभु में बनी रही, क्योंकि वचन मुझे बांध के रखा, मुझे मजबूती के साथ में अड़ी और खड़ी रही मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि वचन ही आपको बचा सकता है, गलत रास्ते में जाने से बचा सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। शैतान कोशिश करेगा, गलत कामों को करने के लिए उकसाएगा, व्यभिचार करने के लिए उकसाएगा, झूठ बोलने के लिए उकसाएगा, आपको लड़ाई करने के लिए उकसाएगा, इधर उधर की बातें बोलने से उकसाएगा, आपको गाली की बातें देने के लिए उकसाएगा, नफरत करने के लिए वो डालेगा आपके मन में। लेकिन आपको उस शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देना है, उसको आपको हटाना है, डांटना है, शैतान की कामों को डांटना, अपने जीवन से बचाओ यीशु के समर्थन में बोलना है, और इस तरीके से प्रार्थना करना आपको। आमीन। और शैतान वो चला जाएगा आपको छोड़कर, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके फाइनेंस को, आपके जीवन को छोड़कर चले जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि शैतान ऐसा है, वो नहीं चाहता कि हम उस आशीषों को ले लें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, उस अनंत जीवन को पाले, उस आशीषों को अपने जीवन में ले लें, हम हष्ट पुष्ट और बलवंत रहे। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि जैसे मुझे स्वर्ग से फेंक दिया गया और मैं नरक में जा रहा हूँ, तो वो भी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नरक में लेकर जाऊँ। नरक में जाने का अर्थ ये है, जो पाप करते हैं, जो पाप करेगा वो जाएगा, जो गलत कामों को करेगा वो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो शैतान के चालाकी आपके जीवन में नहीं चलना चाहिए। शैतान के कामों को अपने जीवन में चलने ना दें, बल्कि उसे परास्त करें। प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा जय पाए अपने जीवन में। और शैतान आपके जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य रखता है, परमेश्वर की संगति से दूर करना। हालेलुया। लेकिन बोलो, मैं प्रभु तेरे संगति से कभी दूर नहीं होंगी, मैं प्रभु प्रार्थना करूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगी, जो मर्जी हो जाए। बोले, आज कमेंट करके बोले, मैं प्रार्थना करूंगी, चाहे जितना मर्जी कष्ट तकलीफ आए, मैं प्रार्थना करूंगी, चाहे मेरे जीवन में जो भी हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगी। पिता परमेश्वर, मैं हर रोज और रोज प्रार्थना करूंगी, मैं रोज प्रार्थना को सुनूंगी, साथ में प्रार्थना करूंगी। प्रभु तेरे पीछे चलूंगी, मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु प्रसन्न होगा और आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास करो अपने जीवन में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास करो प्रभु पर। विश्वास करते हो तो प्रभु की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर का प्रेम में बने रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। डरे मत, घबराए मत, क्योंकि आपका छुटकारा निकट है। क्योंकि प्रभु ने हमें इस नए मंथ में हमें लेकर आए, अक्टूबर के मंथ में यहाँ तक संभाला तो आगे भी संभालेगा। हो सकता है पिछले मंथ में आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस मंथ में प्रभु आपके जीवन में ब्लेस करेगा, अनुग्रह देगा। इसलिए आप डरे मत, घबराए मत। मत बोले कि मैं थक चुका हूँ, मत बोले मैं प्रार्थना कर करके थक चुका। आप बोले मैं और प्रार्थना करूंगा, बोले मैं और वचन पढ़ूंगा और मैं और प्रार्थना करूंगी। और शैतान को शर्मिंदा कीजिए प्रार्थना कर करके, और देखना वो चला जाएगा और आप विजयी पाओगे। आमीन। कितने लोगों को आज के वचन समझ में आई है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, आज ये फल लेकर आने वाले बन सकने की मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो, करुणा निधान। प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा और आपकी जयकार करती हूँ। प्रभु मदद कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए, अनुग्रहकारी
विलम्ब से कोप करने मत करना। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवन में किया इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। नए महीने में लेकर आया, नए महीने में लेकर आया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं पिछले महीने नहीं कर पाया परमेश्वर पिता, जो आशीष नहीं ले पाए इस महीने में वो आशीष को ढेल दीजिए, अनुग्रह को ढेल दीजिए कि आशीष को ले पाए, छुटकारा को ले पाए परमेश्वर पिता। मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करते एक जन अपने आपको प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपना आत्मा प्राण और देह आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। प्रभु आज से इस नए मंथ से मैं अपनी प्रार्थना का जीवन बढ़ा दूंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ूंगी, मैं तेरे पीछे चलूंगी। सभी लोग अपने प्रार्थना का जीवन बढ़ा दीजिए। नोट कर लीजिए, अपने विषय बना लीजिए डायरी में कि किस किस चीज के लिए प्रार्थना करना है, कितने बजे आपको प्रार्थना करने के सारा नोट बनेगा, उसके अनुसार प्रार्थना कीजिए और देखो अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करती वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे के चलाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु के पीछे वफादार रहे, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया। जितने भाई बहन बीमार हैं अपने आप को प्रभु के यहाँ आके सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। बोले मैं प्रभु जी मैं अपने आत्मा प्राण दे आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से हर एक दर्द जाए, हर एक परेशानी जाए। किन लोगों को हड्डी की रोगों की समस्याएं हैं, हालेलुया। किन लोगों को जॉइंट में प्रॉब्लम है, किन लोगों को जो कि दर्द में रहते हैं, आपकी बॉडी में हमेशा दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, जबकि जारी परेशानी, मैं डांटती हूँ इसी वक्त यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। प्रभु ऐसे वर्ड दे रहा है, मेरी आंखों के सामने प्रभु वर्ड दे रहा है कि मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। ओ हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। मैं जैसे प्रार्थना करी प्रभु ने मुझे वर्ड दिखाया, आश्चर्य कर्म करूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ, प्रभु की स्तुति। सचमुच में प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आप आश्चर्य कर्म को देखने वाले हो, अद्भुत कामों को देखने वाले अपने जीवन में। प्रभु दिखा रहा है कि मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा और अब सेम नहीं रहूंगे। प्रभु आपको छू रहे हैं और आप अद्भुत काम अपने जीवन में देखने वाले मसीह में। प्रिय भाई बनो, भले आपके जीवन में प्रार्थना को उत्तर लेट हो रहा हो लेकिन घबराना मत। भले आपके जीवन प्रार्थना को उत्तर लेट आ रहा हो लेकिन घबराना मत। देख मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। भले आपके जीवन में प्रार्थना को उत्तर लेट आ रहा है लेकिन घबराना मत। देख मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा, प्रभु का आत्मा कहता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जबकि बीमारी जाए, आपकी परेशानी जाए, आपके शरीर के रोगों की समस्या जाए, आपके हेडेक की प्रॉब्लम जाए, आपकी डिप्रेशन की बीमारी जाए, हर एक बीमारी को आपके जीवन से निकालती हूँ। शुगर और बीपी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी यदि घबराहट लगता है, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, मैं डांटती हूँ के समर्थन में चंगे हो जाए। आपके कानों की दर्द की समस्या जाए, आपके दांतों की दर्द की समस्या जाए, आपकी यदि मुंह के अंदर दर्द रहता है, कोई भी अल्सर है, छाला है, यीशु के समर्थन नाम में जाए। आपके डिप्रेशन की बीमारी जाए, आपका दर्द खत्म हो जाए, आपकी हड्डी की रोगों की समस्या जाए, आपके हाथ पैर दर्द, आपके पीठ के दर्द, आपकी कमर के दर्द को डांटती यीशु के समर्थन में जादू चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बिजली बड़ी दमाटी नेम ऑफ जीसस का इसी वक्त आजाद हो जाए। आपकी गले के दर्द जाए, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, आपकी स्किन की एलर्जी जाए यीशु के समर्थन में। जिनको खुजली होती है, खुजली की समस्या पूर्ण रीति से आजाद से हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके गले के दर्द जाए, आपके अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, आपकी माइग्रेन की समस्या को डांटते ज्यादा चंगी हो जाए। आपके पेट की सूजन है, यदि यूट्रस में प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थन में ज्यादा चंगे हो जाए। यदि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन में कंसीव करने पाए। मैं आपको ब्लेस करती हूँ पुत्र के साथ और पुत्री के साथ, मैं ब्लेस करती हूँ बच्चों के साथ यीशु के समर्थन में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ कि बंधन टूटे, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आपकी प्रॉब्लम जाए, आपकी समस्या जाए, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो। जिनको मानसिक रोग है, जिनका सही नहीं है, जो मानसिक रोग है, जो शरीर में भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे, ना बुद्धि में ग्रोथ कर पा रहे, मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थन में। प्रभु अपने छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक छोटे बच्चों को, हर एक बड़े बच्चों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो परेशानी में, जो दर्द में, परेशानी में, यीशु के समर्थन में आजाद हो चंगे हो जाए। जिनको टाइफाइड है, जिनको पीलिया है, जिनका लीवर में प्रॉब्लम है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कैंसर की बीमारी को डांटती, पीलिया की बीमारी को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। आपकी हर प्रकार की शारीरिक बीमारी को
डालते हो ज्यादा चंगे हो जाए, और प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी हर एक समस्या आपको छोड़ के जा रही है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए, आपके फाइनेंशियल की समस्या जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपका जो बंद बिजनेस खुलने जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा हो जाए। आपका जो बिजनेस है वो रबा खतीरा आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ और आशीष को घोषणा करती हूँ। आपके बिजनेस में आपके पेमेंट सैलरी को मैं ब्लेस करती हूँ। इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रमोशन के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए ऐसा ही हो। एक गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ और आपके जीवन में ऐसा ही हो। जो पेपर, जो एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो डाल रहे हैं, मैं उसको ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दी, पेपर को अपने हाथों में उठाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदल जाए। हर एक डॉक्यूमेंट को हाथों में उठा लो यीशु के समर्थन नाम में। यीशु के समर्थन का डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। वीजा के लिए सिलेक्ट हो जाए, आपको वीजा आने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। आखिर रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ। आपको रुका हुआ पैसा, आपको फंसा हुआ पैसा यीशु के समर्थन नाम में वापस आए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके कमाई को, हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आपका काम को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु आपको बिजनेस चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बिजनेस बहुतायत की आशीषों को लेकर आए। छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक मैं आशीष को घोषणा करती हूँ आपकी बिजनेस में, और अब सेम नहीं रहेंगे यीशु के समर्थन नाम में। आप चिंता ना करो, अब आपके चिंता के दिन जा रहे हैं, अब आपके दुख के दिन जा रहे हैं, अब आपके श्राप और बंधन टूट रहे हैं। हर एक कर्ज से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। चिंता ना करें, प्रभु में सदा आनंदित रहें, आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके जीवन को छोड़ के जाए। जितने भाई बहन जो कर्ज में है, बंधन में है, बंधे हुए हैं, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। यीशु के समर्थन नाम में कर्ज से आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका बिजनेस को आशीषित करती, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम में। आपके हर एक डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती है पिता परमेश्वर। मैं रिसीव करती हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ आज की प्रार्थना को अपने जीवन के लिए, अपनी फाइनेंशियल के लिए। मैं घोषणा करती हूँ आशीष को आपके फाइनेंशियल के ऊपर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा जब आप ईमानदारी से काम करोगे। जब आप अपना दशमांश परमेश्वर के लिए निकालोगे तो आप निश्चय अपनी कमाई को खाने पाओगे। आपका कमाई इधर उधर न जाएगा, आपका जमीन फंसेगा नहीं, कोई आपकी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। आमीन। और जब आप अपना परमेश्वर के लिए वफादार रहोगे अपने दशमांश देने के लिए, तो प्रभु आपके जीवन में ब्लेस करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपने कमाई को निश्चय खाने पाओ। हालेलुया। यीशु के समर्थन में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु ब्लेस करती है, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन। आपके रिश्तेदारों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करती, छुटकारा देती है, चंगा करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक नशे से आजाद हो जाए, हर एक विचार के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक बुरी आत्मा से आजाद हो जाए जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती है। मैं डांटती हूँ, आजाद चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनकी शादी में रुकावट आ रही है वो बंधन टूटे यीशु के समर्थन नाम के। शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ। आपकी शादी में रुकावट आ रही है, वो रुकावट को तोड़ती हूँ, बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन नाम में। जिनके रिश्ते नहीं आ रही हैं, मैं अच्छे रिश्ते को, बेस्ट रिश्ते को घोषणा करती हूँ आपके जीवन में यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो प्रभु की ओर से जो विश्वासी है, जो आत्मिक जन है, मैं इनके जीवन में जिनके जो शादी करना चाहते प्रभु जी घोषणा करती बेस्ट लाइफ पार्टनर इनके जीवन में। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में, यीशु के समर्थन नाम में ब्लेसिंग को घोषणा करती है आपके जीवन में। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका डाइवोर्स को कैंसिल करती है यीशु के समर्थन नाम में। आपकी शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती है यीशु के समर्थन नाम में। जितने लोगों का जमीन का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में, आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर, आपका जमीन आपके हक में मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं ब्लेस करती हूँ, घोषणा करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में इस वचन को आपके जीवन में। प्रभु अपने ब्लेस करती है। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके काम होने जा रहे हैं, जो जेल में बंद है यीशु के समर्थन नाम में बी रिलीज्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति, आपका परिवार ब्लेस होकर बदल जाए, आशीष होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आप आजाद हो चुके हैं, डरे मत, घबराए मत। हालेलुया, घबराए मत। मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा करती हूँ स्वर्गदूतों के बारे में, आपके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। आप जो काम के लिए जाती है यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु के समर्थन को रुका हुआ पैसा, आपका ग्रेचुटी का पैसा
पैसा, आपका पीएफ का पैसा, जो मर्जी पैसा फंसा हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस मिले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप जो प्रभु आपको पुकारता उसके जीवन में करते हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में करने के लिए मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह के समय हर एक जन को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। प्रभु सदा आनंदित रहें, प्रभु को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके माता पिता भाई बहन, आपके सास ससुर को आपकी आयु लंबी की, आपकी जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, हर एक सदस्य जीवन में मैं लंबी आयु की घोषणा करती हूँ। प्रभु अपने छुटकारा ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जिनको कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक कोरोना को डांटते जाओ तो चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जिनको गुप्त प्रॉब्लम की समस्या से आजाद हो जाए, आपके जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। इस नए महीने में, इस अक्टूबर महीने में फैसला ले प्रभु, मैं आज से ज्यादा प्रार्थना करूंगा, आज से मैं इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन पढ़ूंगा, आज से मैं अपने मन में कोई गलत चीज नहीं रखूंगी, आज से मैं अच्छे से बात करूंगी, गाली देकर बात नहीं करूंगी। और अपने जीवन में कुछ ऐसा आप फैसला लीजिए, हालेलुया, फैसला लीजिए अपने जीवन में, एक वादा कीजिए, वाचा के साथ प्रार्थना कीजिए, तो आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करोगे। हर एक नर्स को, हर एक डॉक्टर को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने अंदर जाना बाहर जाना करते हैं, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले इसके तैयार कीजिए इस विनती को, प्रभु यीशु मसीह के मीठे परिधान से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपनी गवाही देना ना भूलें। आप अपने गवाही को व्हाट्सएप नंबर में रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा इसमें कॉल करके प्रार्थना करवाइए। और आप अपनी भेंट को, अपनी दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। मसीह में प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और चर्च भवन के लिए परमेश्वर जमीन का इंतजाम करके देना चाहिए। आप सभी ने प्रार्थना करना है कि प्रभु चर्च के लिए जमीन का इंतजाम करके देना चाहिए और आपने रोज प्रार्थना करना है। और जो शुक्रवार और शनिवार को फास्टिंग प्रेयर होगी, इसमें इसके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। आपके लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा हर एक विषय के लिए, लेकिन इस विषय के लिए जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु चर्च के लिए जमीन मुहैया करना चाहिए। जो भाई बहन जो परमेश्वर का आत्मा को उभारता है, तो इसके लिए आप मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं, अपने डोनेशन को दे सकते हैं, ऑफरिंग को दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप एक ईंट को लगाओगे, जब आप अपने सैलरी में से, अपने कमाई में से, अपने बिजनेस में से जब दोगे, तो परमेश्वर के भवन के लिए, जो प्रभु का, तो आपका ब्लेसिंग और ब्लेसिंग देखोगे अपने बिजनेस में। आपका रुका हुआ काम बनने लग जाएगा। यदि बीमार हो तो आप चंगे होने शुरू हो जाओगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। कई लोग देने के लिए कतराते हैं, उनको डर लगता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु आपके मन को खोलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। जब दोगे तो आप भी आशीषित पाओगे। आपको फाइनेंशियल मार्ग खुलने का एक रास्ता है। दोगे, जितना बोगे और उतना ही आपको मिलेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। मसीह में सदा आनंदित रहें, प्रभु में बने रहें और आत्मिक जीवन में स्ट्रांग बने रहें। मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। हमारे टीम जो प्रार्थना करती है, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, एक होकर, एक मन होकर, कि प्रभु उन लोगों को और मदद करना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और हम मेरे लिए, हमारे परिवार को प्रार्थना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन शेयर कर सके, लोगों को बचा सके, और इतने नहीं बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके और आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी बोले हालेलुया।